साधु साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। इसके बाद हम लोगों ने सामूहिक रूप से त्रिशर पंचशील ग्रहण किया है बंते जी द्वारा। साथ में एक हमारे अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व हमारे एक बहुत ही सीनियर मंक संगनायक सदानंद जी महाथेरो उनका निधन हुआ। तो यह हमारे बुद्धिस्ट जगत के लिए बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि इतने सीनियर मंक है। उनका काफ़ी विदर्भ एरिया में काफ़ी काम था बंते जी का। तो इस कार्यक्रम में बिफोर वी स्टार्ट हम लोग 2 मिनट के लिए थोड़ा मौन रखकर बंते जी को अपनी आदरांजलि हम लोग व्यक्त करना चाहते हैं। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। नाउ दिस इज टाइम में आज के हमारे विशेष अतिथि वक्ता आदरणीय भदंत विमल कीर्ति गुणश्री जी, उनको मैं यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ। और साथियों, ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी उपासक उपासिका इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ONGC मुंबई के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और जिसमें हर शनिवार और रविवार को भंते जी की देशना रहेगी। समय वही रहेगा 4 से 5:30 तक। 1 घंटे के आसपास भंते जी अपनी बात कहेंगे। उसके बाद में 10-15 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। तो जो भी आप लोग इसमें कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ एसोसिएशन की ओर से। मेरा नाम जागेश सोमपुर है। मैं जनरल मैनेजर प्रोडक्शन हूँ ONGC में, और साथ में हमारी जो संगठन है ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ONGC जो ब्रांच है, शाखा, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो पुनः एक बार आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। और साथ में मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुँचाइए कि भंते जी का जो देशना है, यह बहुत ही उसके लिए भी नसीब लगता है, कहते हैं। ये जो लर्नेड जो मंक होते हैं, उनकी देशना सुनना भी एक बहुत बड़ा एक पुण्य का काम होता है। तो इसमें जितने भी हमारे आपके रिश्तेदार है, जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, उनको इसमें ज्वाइन करने को बोलिएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है यह सभी के लिए है। एवरीबडी इज वेलकम टू दिस प्रोग्राम। नाउ बिफोर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आई रिक्वेस्ट वेनरेबल बंते जी टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। बंते जी। सभी को जय भीम। जय भीम। भाई और बहनों, हम लोग गत सप्ताह से परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मानव मुक्ति की जो संकल्पनाएं हैं, जो विचार हैं, उनको परखने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रथम सत्र में हमने देखा कि विश्व भर में गुलामी किस तरह से थी और भारत में इसका खास नमूना किस तरह से था। तो उसकी चर्चा करते हुए हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे तक आ पहुंचे हैं कि ऐसी स्थिति में बाबा साहब का जीवन काल और जीवन कार्य किस तरह से शुरू हुआ, क्या क्या उन्होंने सोचा
कौन से कदम उठाए, कौन सी संकल्पनाएं अपनाई और उनको प्रत्यक्षात लाने की कोशिश की। तो इस तरफ थोड़ा सा हम आज ध्यान देंगे और शुरुआत में समझने की कोशिश करेंगे कि जब तक बाबा साहब बम्बई में पढ़ते थे, एल्फिस्टन कॉलेज से वो बीए हुए, तब तो उनके मन में समाज सेवा करने की भावना जरूर थी, करना भी चाहते थे, लेकिन उनकी सोच बहुत सीमित थी। उन्होंने खुद अपनी जुबान से कहा है और जिसको उनके चरित्रकार खैरमुड़ी जी उन्होंने शब्दबद्ध किया है। उनकी धारणा ये थी कि समाज की सेवा करना है, यानी उनकी शिक्षा में प्रगति हो, उनको शिक्षा मिले, इसमें ही सहायता करनी चाहिए। और ये सुधार अगर होगा, वो शिक्षा पाएंगे, शिक्षित होंगे, तो नौकरी चाकरी धंधा कुछ कर सकते हैं और अपने जीवन में वो आवश्यक सुधार ला सकते हैं। तो इतनी मर्यादित उनकी धारणा थी, उनका दर्शन था। सौभाग्यवश उनको विदेश जाने का मौका मिला और जब वो अमेरिका में पहुंचे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और वहाँ का माहौल उन्होंने देखा, उसके बारे में उन्होंने अपनी बात कही थी कि ये उनके लिए अजीब अनुभूति थी। इस प्रकार की अनुभूति भारत में कल्पना करके भी ध्यान में नहीं आ सकती थी, समझ में नहीं आ सकती थी। खासकर तो भारत में उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। तो अमेरिका में पहुंचने के बाद वहां का जो खुला वातावरण था, हर आदमी एक दूसरे से खुलेपन से मिलता था, जुलता था, रहता था, खाता था, पीता था, सब कुछ एक जैसे होता था। वहाँ निग्रो भी थे, अलग अलग वंश के, अलग अलग वर्ण के लोग भी थे, लेकिन ये बाहरी जो विषमता थी उसका कोई असर उनको मनुष्य जीवन पर दिखाई नहीं दिया और आपस में तो बिल्कुल एक समाज जैसे, एक परिवार जैसे रहते उनको दिखाई दिए। और इसका बहुत गहरा असर बाबा साहब के चित्त पर हुआ। इस प्रकार का कहीं वातावरण हो सकता है, इसकी कल्पना भी उन्होंने उससे पहले नहीं की थी। जो जाकर उन्होंने प्रत्यक्षात अनुभव की और उनका पूरा मानसिक परिवर्तन हो गया। तो प्रथमतः जो उनके मन में समाज सेवा करने की कल्पना थी कि हम लोगों को शिक्षा शिक्षा देने में सहायता करे, नौकरी चार को दिला अपनी सहायता करे, उनका भौतिक जीवन कुछ सही हो, इस मर्यादा को उन्होंने लांघ दिया और सोचने लगे तो ये तो मुक्ति का मार्ग है ही नहीं। मुक्ति तभी संभव है जब सभी लोग इस ढंग से मिलजुल कर रह सकते हैं, एक समाज जैसे, एक परिवार जैसे। जो गहरा असर उनके चित्त पर हुआ। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस अनुभव को जो और बल मिला, सैद्धांतिक बल मिला, फिलोसॉफिकल स्ट्रेंथ उनको मिल गई, वो उनके अध्ययन के माध्यम से। उनका मुख्य सब्जेक्ट यथापि अर्थशास्त्र था, लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी का जो रिकॉर्ड है स्कूल का, कॉलेज यूनिवर्सिटी का, वो रिकॉर्ड भी उनके चरित्रकार खैरमुड़ी जी ने अपनी किताब में छपा है। उन्हें ढेर सारे विषयों का अध्ययन किया था। सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री है, फिलोसॉफी है, इकोनॉमिक्स है, पब्लिक फाइनेंस है, ऐसे कितने सारे विषयों का उन्होंने अध्ययन किया था। और ये अध्ययन वाकई विस्मयजनक है। और इस अध्ययन के माध्यम से यूरोप में जिस प्रकार का सुधार हुआ था, जिस प्रकार का तत्वज्ञान वहाँ प्रकट हुआ था, उसका बहुत गहरा अध्ययन उनको करने को मिला। और इससे उनकी पूरी चेतना प्रभावित हुई, उनका पूरा मानस प्रभावित हुआ। और उसके तहत भारत में जाकर क्या करना है, इसके सभी अंदाज उनके लगभग पक्के हो गए। तो इस
बात को समझना बहुत जरूरी है कि इस वातावरण का परिणाम है और वहाँ जो शिक्षा मिली उसका भी ये गंभीर परिणाम है। तो यूरोप के इतिहास का वो सब अध्ययन जो करने के लिए अपने पास तो समय नहीं है, लेकिन फिर भी जाते जाते कुछ बातों की तरफ ध्यान देना जरूरी है। यूरोप में उस वक्त एक ही धर्म था, धर्म एक नहीं था वैसे, क्रिश्चियनिटी एक धर्म था, उससे पहले जूडाइज्म भी था और फिर बाद में इस्लाम हुआ। देखिए ये जो सांस्कृतिक परंपरा वहाँ की रही है, जूडाइज्म से लेकर यानी जू धर्म से लेकर, हाँ, उसके सिद्धांत और चौखट जो हैं वो लगभग एक जैसी है। वो एकेश्वरवादी है, एक ईश्वर को मानने वाली थी। अब्राहम ने कहा कि ईश्वर ने मुझे 10 अध्याय दिए हैं और उनका ही मैसेज संदेश मैं आपको दे रहा हूँ। इसी बात को जीसस क्राइस्ट ने भी दोहराया कि मैं तो ईश्वर का प्रत्यक्षात पुत्र हूँ और उन्होंने जो कुछ सुधारित दर्शन दिया है वो मैं आपको कथित कर रहा हूँ, यानी सुधार कर रहा हूँ। और इसी मुद्दे को लेकर आगे चलकर मोहम्मद ने कहा कि मैं अंतिम प्रेषित हूँ और ईश्वर ने जो कुछ और अधिक बातें बताई है वो मैं आपको बताने आया हूँ। तो वहाँ एक धर्म की परंपरा, एक निश्चित परंपरा रही, एक ईश्वरवाद और उससे जुड़ा हुआ मनुष्य जीवन और उसकी सभी इति कर्तव्यता। तो इस तरह के दर्शन भारत में तो नहीं थी। यूरोप में पहले जो संस्कृति थी, जैसे रोमन संस्कृति थी, एबिसिनियन संस्कृति थी, ये सब तो खत्म हो चुकी थी। उसका वैसे नामो निशान उस समाज में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इसका प्रभाव और उसका दर्शन लोगों के जीवन में प्रभाव डालता रहा है और इसका अनुभव उन्होंने कहा। और फिर दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि वहाँ ईश्वर के खिलाफ बगावत की गई, विद्रोह हुआ और इस विद्रोह की शुरुआत राजनीतिक कारण से शुरू हो गई, लेकिन वास्तव में मनुष्य जीवन से वो संबंधित थी। तो उसमें हम देखते हैं कि सर्वप्रथम राजनीतिक सुधार जो हुए, उसमें मैग्ना कार्टा आता है जो 1215 में घटित हुआ है। तो उससे पहले ईश्वर को यानी किंग को, राजा को ईश्वर का अवतार मानते थे। भारत में वही है, भारत के ब्राह्मण राजाओं को विष्णु का अवतार मानते हैं और राजा का हुक्म उसकी आज्ञा है, ईश्वर की आज्ञा उसका पालन करना ही चाहिए, वो चाहे सही हो या गलत हो, उसके कोई मान्य नहीं रखता। तो यही धारणा यूरोप में भी थी, लेकिन उस पर पहली आंच आई जब 1215 में मैग्ना कार्टा पास हुआ और राजा के अधिकार जो है वो कम हुए और राजा भी कानून के अधीन हो गया। कानून राजा से बढ़कर माना गया, राजा कानून के अधीन हो। बहुत भारी सुधार था। और फिर उसे आगे चलकर फिर 1628 में 1628 में पिटिशन ऑफ राइट्स ये पास हुआ और उसमें मनुष्य के अधिकार क्या है इसको शब्द रेखांकित किया गया। तो मनुष्य के अधिकारों की बात वहां पर इस तरह से आगे बढ़ी। और फिर 1776 में यूएसए का डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ, इंडिपेंडेंस, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस और ह्यूमन लाइफ हुआ और उसमें लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, इन 3 बातों पर जोर दिया गया। तो वहां एक सामाजिक सुधार हुआ था, मनुष्य जीवन सुधर रहा था और ये सुधार होने की ये घटनाक्रम वहां जारी था। और फिर इसको लेकर जो कुछ परिवर्तन पूरे यूरोप में आया, वो परिवर्तन लोकशाही में, डेमोक्रेसी में परिवर्तित हुआ और वहाँ मनुष्य के अधिकारों को सार्वभौम माना गया। इस तरह की जो ये तरक्की हुई, जो इतिहास हुआ, ये सैद्धांतिक बदल हुए और उससे राजनीतिक और सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ। इसका बाबा साहब के चरित्र पर बहुत गहरा असर पड़ा था, ये बात हमको समझनी चाहिए। और इस असर के प्रभाव में उन्होंने
खासकर बुद्ध धर्म का अध्ययन किया। हम जानते हैं कि बुद्ध के प्रभाव में तो पहले से आए थे। जब मैट्रिक पास हुए थे तब उनको कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर गुरुजी ने अपनी स्वयं की लिखी हुई मराठी किताब भगवान बुद्ध उनको भेंट दी थी, और उसको पढ़कर बाबा साहब के जीवन पर बुद्ध का प्रभाव वहीं से शुरू हुआ था। और वो इतना गहरा था कि वो कभी मिटा नहीं, और उसको और जानने की कोशिश में वो रहे। तो अमेरिका में अध्ययन करते हुए उन्होंने बुद्ध धर्म का भी गहरा अध्ययन किया, क्योंकि तब तक यूरोप में बुद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी किताबें छपी हुई थी। लगभग त्रिपिटक का पूरा अनुवाद हुआ था। अन्य ही संस्कृत और पाली ग्रंथों का निर्माण हुआ था। पाली शब्दकोश भी, पाली इंग्लिश शब्दकोश भी वहाँ निर्माण हुआ था। तो बुद्ध धर्म का बहुत गहरा अध्ययन वहाँ पर कर पाए, और उसको तुलनात्मक दृष्टि से यूरोप में जो घटित हुआ उसको जानने की, समझने की कोशिश करते रहे। और अंततः वो समझ गए कि यूरोप में जो घटित हुआ है ये तो पहले ही बुद्ध ने सबको दिया है। उसका ऐलान तो 2,500 साल पहले स्वयं बुद्ध ने किया है। तो बुद्ध धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ते गई, उनकी समझ बढ़ते गई। उसकी कंपैरेटिव जो स्टडी है, तुलनात्मक जो अध्ययन है, उससे उनका पूरा मानसिक परिवर्तन हो गया। इस बात को हमें समझना चाहिए। और ये सुधार का जो उनके जीवन पर प्रभाव हुआ, उसी प्रभाव के तहत वो भारत में काम करना चाहते थे। तो 1920 में दोबारा यूरोप जाने से पहले, क्योंकि अमेरिका से वो अपना अध्ययन समाप्त करते हुए 1917 में भारत आए थे। तब तक उन्होंने एमए और पीएचडी, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल की थी। फिर कुछ दिनों के लिए, लगभग 6 महीने के लिए, वो लंदन में जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में दाखिल हुए थे। लेकिन 6 महीने से अधिक उनको वहाँ रहना मुश्किल था, क्योंकि सयाजीराव महाराज ने उनकी शिष्यवृत्ति बढ़ाई नहीं। वो और 1 साल बढ़ाने की उन्होंने ही विनती की थी, लेकिन हुआ नहीं। तो उनको बीच में ही वापस आना पड़ा, और फिर भारत में आकर नौकरी करनी पड़ी। वो सिडनहम कॉलेज में प्राध्यापक रहे। वहाँ लगभग उन्होंने 1 साल 4 महीने नौकरी की, उससे कुछ धन इकट्ठा किया, और फिर 1920 में जुलाई में दोबारा लंदन चले गए, अपने जो अधूरी शिक्षा थी उसको पूरी करने के लिए। तो 1920 में जाने से पहले उन्होंने यहाँ पर भी इस सामाजिक कार्य में हिस्सा लेने की कोशिश की थी। पहले उन्होंने साउथ बोरो कमीशन के सामने 1916 में बयान दिया था, और अछूत जातियां जो हैं उनकी मांगे, उनकी स्थिति, इसके बारे में विस्तृत उन्होंने एक लेख यानी दस्तावेज सादर किया था, पिटीशन सादर किया था। तो ये सब हुआ ही हुआ, साथ ही साथ उन्होंने 1920 में मूक नायक नामक पत्रक शुरू किया, और उसका उद्देश्य था कि समाज की जो जरूरतें हैं, उसकी जो मांगे हैं, उस पर होने वाले अन्य अत्याचार की जो समस्याएं हैं, उनको प्रकट करने के लिए, दुनिया के सामने रखने के लिए न्यूज़पेपर की, वर्तमान पत्र की बहुत जरूरत है। और इसलिए उन्होंने मूक नायक नामक वर्तमान पत्र शुरू किया। वो 31 जनवरी में शनिवार के दिन 1920 साल में शुरू हुआ, और तुरंत ही 2-3 महीने के बाद जुलाई में, यानी 6 महीने के बाद वो लंदन चले गए। तो उन्होंने सार्वजनिक कार्य में अपना योगदान देने की शुरुआत वैसे 1916 से की थी। वो उतनी परिणामकारक नहीं थी। समाज में जागृति फैले, इतना ही
उनका उद्देश्य में से था और ये काम उन्होंने शुरू किया था। तत्पश्चात लंदन में जाकर लगभग 2.5 वर्षों में उन्होंने 3 उपाधियां हासिल की, एमएससी, डीएससी और बार एट लॉ। सिर्फ 2 साल 6 महीने में 2 साल और 6 महीनों में उन्होंने 3 डिग्री हासिल की थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी की डिग्री उन्होंने पाई। वो एमएससी की डिग्री तो इस यूनिवर्सिटी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब ने जो कुछ काम किया था, उसमें जो योग्यता पाई थी, उसके बल पर ही उनको दे दी थी। लेकिन पीएचडी तो उनका खुद का अनुसंधान था और उसमें उन्हें बहुत जोर लगाया था। लगभग 5 लाइब्रेरी में वो पढ़ते थे और साथ साथ ग्रेज इन में वो बैरिस्टर के भी अध्ययन करते थे। तो लगभग 2.5 वर्षों में उन्होंने अपनी डीएससी पाई, बैरिस्टर हो गए। क्यों हुए बैरिस्टर? तो उन्होंने सोचा कि अगर मुझे समाज का काम करना है तो किसी पर अवलंबित रहना संभव नहीं है। मैं नौकरी नहीं कर सकता। नौकरी के बंधन में अगर अटक गया तो मैं समाज का काम नहीं करूंगा। तो सयाजीराव महाराज से कुछ स्कॉलरशिप मिली है, उसके लिए उनके यहाँ नौकरी करना ये जरूरी है। तो उतना तो मैं करूंगा, लेकिन वो समाप्त होने के बाद मेरा पूरा समय समाज के लिए देना आवश्यक है और इसलिए अपने जीने का सहारा अपने पास कुछ होना चाहिए। इसलिए उन्होंने बैरिस्टरी जो है वो अपनाई और वो अध्ययन किया और बैरिस्टर बनकर वो भारत में आ गए। तो इस तरह से ये पूर्व इतिहास है बाबा साहब के निर्माण का। वो किस तरह से वो अपने को सक्षम बना पाए, किस तरह से उनका मानसिक परिवर्तन हुआ और किस तरह से आदर्शों को पाने के लिए उनकी मानसिकता तैयार हुई थी। तो ये सब हम संक्षिप्त में समझ रहे हैं और अभी आगे जानना है तो बहुत महत्वपूर्ण विषय की तरफ जाना है। उनके जीवन को बहुत करारी झटका देने वाला, टर्न देने वाला, दिशा देने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, घटना है जो उनके जीवन में घटित हुई और उसको जाने बगैर हम आगे शायद नहीं बढ़ सकते। इसके बारे में मैंने पहली बार भी कुछ कहा था कि जब बड़ौदा में वो नौकरी के लिए गए तो उनकी जो मानहानि हुई, उनको रहने के लिए भी कुछ व्यवस्था नहीं हुई। एक पारसी धर्मशाला में रहते थे और धर्मशाला का मालिक जो है उससे उन्होंने करार किया था कि भाई तुम्हें हर दिन मैं 2 रुपये किराया दूंगा और उन्होंने उसके रजिस्टर में अपना नाम भी लिखा था, पारसी नाम, आदल जी सोराब जी, और वहां रह रहे थे। लेकिन एक अछूत आदमी को महाराज ने अपने कोठी में यानी सेक्रेटेरिएट में बहुत ऊंचे पद पर नियुक्त किया है और वो बड़ौदा में रहता है। ये तो बात हर आदमी के कानों तक पहुंची थी और उस बड़ौदा की सभी निगाहें उस आदमी की तलाश में थी कि वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। तो जातिवाद इतना प्रखर था कि बाबा साहब की खोज में हर आदमी मानो लगा हुआ था। तो ये बात आखिर पारसी लोग जो हैं उनके कुछ लोगों की समझ में आ गई और पारसी लोगों का एक झुंड उस इन में दाखिल हुआ एक दिन और उन्होंने बाबा साहब को धमकाया। बाबा साहब ने उनको बताने की कोशिश की, भाई आप तो पारसी हैं, आपके धर्म में तो जातिवाद नहीं है। लेकिन इतने जातिवादियों के बीच में रहते हुए पारसी भी भला खुद को कैसे संभाल सकते थे और अपने सच्चाई पर कैसे अडिग रह सकते थे। वो तो उस प्रभाव में थे, उस दबाव के नीचे थे। उन्होंने कहा हम कुछ सुनना नहीं चाहते, तुम पहले इसको खाली करो। तो बाबा साहब ने बड़े होशियारी से उनसे एक
इजाज़त माँगी कि मुझे कुछ समय दे दो, शाम तक मुझे कुछ वक़्त दे दो, तब तक मैं अपनी व्यवस्था कर दूँगा और यहाँ से निकल जाऊँगा। और फिर वो अपने सभी साथियों के पास गए, जो उनके साथ बड़ौदा से आए हुए थे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनके भी घर पहुँचे, लेकिन किसी ने कोई सहायता नहीं की। महाराज से भी उन्होंने मुलाकात किया और उनसे भी कहा, तो महाराज ने इतना ही कहा कि तुम जानते हो कि माहौल कितना खराब है और मुझे एकाएक ज़्यादा कुछ करना संभव नहीं है। धीरे-धीरे मैं कर दूँगा, तुम वैसे कोशिश करो, धीरज धरो। हुँ, तो महाराज से भी कोई ख़ास सहायता नहीं हुई, क्योंकि महाराज स्वयं जातिवाद के इतने प्रभाव में थे और उनके मन में डर ये था कि जातिवादियों को हमने अगर छेड़ा, तो शायद बहुत बुरे हालात हो सकते हैं, उनके लिए भी काफ़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो धीरे-धीरे कुछ सुधार करना चाहते थे और तब तक बाबा साहब को वहाँ रहने की उन्होंने आज्ञा दी कि किसी हालत में जैसा है वैसा रहो, हाँ, सहते रहो, मैं कुछ इंतज़ाम करूँगा। और जब ये घटना हुई पारसियों के बारे में और शाम तक बाबा साहब को कोई आसरा नहीं मिला, कोई सहारा नहीं मिला, तो उन्होंने स्वयं लिखा है कि मैं एक वृक्ष के नीचे बैठा और रोया, जी भर के रोया। तो वही बात है जो वहाँ का गार्डन है, जिसको आज संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है, उसी गार्डन के एक वृक्ष के नीचे बैठकर वो रोए थे, जी भर कर रोए थे। सोच तो ये थी कि मेरे जैसा इतना लायक, इतना होशियार, इतना सही आदमी, चारित्र्यवान लेकर सब कुछ, मेरे जैसा इतना सही आदमी इस पूरे संस्थान में नहीं है। मेरी जैसी योग्यता किसी के पास है ही भी नहीं। ऐसा होने पर अगर मेरी इतनी अवस्था हाँ, विकट हो जाती है कि एक मनुष्य की दृष्टि से भी मेरी तरफ देखा नहीं जाता और मुझसे व्यवहार नहीं किया जाता, तो मेरे जो अनपढ़ भाई और बहनें हैं, उनकी क्या हालत हुआ होगी? वो किस हाँ, जुर्म से गुजरते होंगे? तो इस विचार ने उनको बहुत ही हाँ, हिला दिया। वो तिलमिला उठे। ये उनके जीवन को बहुत भारी टर्न देने वाली घटना थी। इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तभी उन्होंने मनोमन निश्चय किया कि नहीं, आप महाराज की भी नौकरी नहीं करेंगे, महाराज की भी नौकरी नहीं करेंगे। और वो सीधा रात की गाड़ी पकड़कर बम्बई चले आए। फिर महाराज के लोगों ने, दीवान जो थे, उन्होंने पैसा वसूल करने की कोशिश की। बाबा साहब ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। महाराज समझदार थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा जोर नहीं लगाया वसूली करने के लिए, वो उनका उद्देश्य भी था नहीं। लेकिन फिर बम्बई में आने के बाद उनको अपने स्वयं के बलबूते पर जीने की कोशिश करनी पड़ी और वो उन्होंने किया, जो इतिहास आप उनके चरित्र में पढ़ सकते हैं, जिसकी चर्चा करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी उन्होंने अपने पूरे जीवन को इस समाज के उद्धार के लिए, इतना ही नहीं वरन इस देश के उद्धार के लिए लगाने का ऐलान किया है, प्रतिज्ञा की, ये हमको समझना चाहिए। और इस प्रतिज्ञा का जो अर्थ पिछली बार मैंने बताया था, तो उन्होंने कहा अगर मैं इस समाज का उद्धार नहीं कर पाया, तो खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर दूंगा। तो ये भीम प्रतिज्ञा दुनिया में इससे पहले किसी ने नहीं की थी, इस प्रकार की प्रतिज्ञा। ब्राह्मण तो भीष्म प्रतिज्ञा की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन वो तो एक मूर्खता की प्रतिज्ञा है। मैं शादी नहीं करूंगा, ये भी कोई प्रतिज्ञा है? ढेर सारे लोग दुनिया में होते हैं जो शादी नहीं करते, तो इसका कोई महत्व नहीं। लेकिन ब्राह्मणों ने अपनी छोटी छोटी बातों को भी इतना बड़ा किया है और लोगों के मन पर थोपा है कि वो उसको सही मानते हैं, उसकी तारीफ करते रहते हैं। तो इनका ये कौशल है अपने प्रभाव को कायम करने का और लोगों पर लादने का। तो इसके तहत वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। तो बाबा साहब ने सभी बातों को जाना था और उस वक्त उनके सामने 5 चुनौतियां थी। अब इस बात को हमें
ठीक से समझना चाहिए। 1, 2, 3 नहीं, पूरी 5 चुनौतियां थी और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्होंने अपनी नीति बहुत बारीकी से तैयार की, योजना बनाई, एक एक कदम कैसे आगे बढ़े इसका ब्यौरा तय किया और उस तरह से उन्होंने अपने जीवित कार्य को शुरुआत की। तो बहुत सोच समझकर, बहुत अच्छी तरह से प्लान करते हुए उन्होंने अपने जीवन कार्य की शुरुआत की है। इस बात को भी हमें जाते जाते ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला चैलेंज उनके पास कौन सा था? पहला चैलेंज उनके पास था आश्रितों को जागृत करने का, उनको समझाने का, उनकी मानसिक भूमिका में बदलाव लाने का। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। वोल्टेयर ने कहा है, क्या कहा है उसने? इट इज डिफिकल्ट टू फ्री फूल्स, इट्स डिफिकल्ट टू फ्री फूल्स फ्रॉम द चेन्स दे रिवियर। कौन से फूल्स? जो अपने चेन्स, अपने बंधन है उसकी पूजा करते हैं। अपने बंधनों की पूजा करने वाले मूर्खों का उद्धार करना मुश्किल है। और ये तो बाबा साहब यूरोप में पढ़े थे, वोल्टेयर पढ़े थे, रूसो पढ़े थे, सभी लोग पढ़े थे। इनके दिमाग में ये विचार ठूस कर बैठा हुआ था कि जातिवाद के शिकार जो है, सबसे निचले जाति के लोग जो हैं, वो जो शिकार रहे हैं, क्यों रहे हैं? इसलिए रहे हैं कि वो अपने बंधनों को प्रिय मानते हैं, बंधनों की पूजा करते हैं। ये बंधन धर्म के बंधन हैं, इसलिए उसके प्रति वो नतमस्तक होते हैं। तो वोल्टेयर का ये वचन बहुत ही मायने रखता है। इट इज डिफिकल्ट टू फ्री फूल्स फ्रॉम द चेन्स दे रिवियर। ये सबक बाबा साहब ने सीखा था वहां पर और उस पर अमल करने का यहाँ उन्होंने प्रयास किया। और सर्वप्रथम उन्होंने एक संगठन स्थापित किया जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जो बहिष्कृत वर्ग था, जिसे हम आजकल शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उस वक्त उनको अनटचेबल्स कहते थे, अस्पृश्य कहते थे। और ब्रिटिश लोगों ने उनकी एक लिस्ट बनाई थी, शेड्यूल बनाया था, इसलिए उनको शेड्यूल कास्ट कहने लगे। तो ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनमें जागृति लाना बहुत जरूरी है। में फंसे हुए हैं। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म क्या है? इट्स ओपियम ऑफ द पीपल। ये अफीम है लोगों के लिए। धर्म की अफीम खाकर लोग उस नशे में चूर होकर जीते हैं और अपना असली जीवन जो है पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। तो कार्ल मार्क्स की जो शिक्षा थी, इसका भी प्रभाव तो बाबा साहब के जीवन पर था। और एमएससी के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एमए के लिए उन्होंने जो अध्ययन था उनमें ये भी था, फिलोसफी ऑफ कार्ल मार्क्स एंड उसका जो ऐतिहासिक जो है हिस्टोरिकल, तो ये बाबा साहब ने उस वक्त भी पढ़ा था। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए बाबा साहब ने पहला कदम उठाया और लोगों को 3 तत्व सुनाए, बताए। 3 तत्वों का ऐलान किया। कौन सा? शिक्षित बनो, एजुकेट। एजुकेशन की संकल्पना उन्होंने इस तरह से लागू की जो पहले की संकल्पना से अभी अलग थी। पहले वो सिर्फ चाहते थे कि लोग पढ़ाई करें, जो औपचारिक पढ़ाई है वो करें, शिक्षित बने।
अब उनके पास उतना ही धैर्य नहीं था। आप वो लोगों को शिक्षित होना चाहते थे कोई खास ढंग से, खास प्रकार से। ये केवल व्यावहारिक शिक्षा नहीं थी, एकेडमिक एजुकेशन नहीं था। तो इसलिए उन्होंने शिक्षा के साथ और दो बातें, दो तत्व जो है जोड़े, और तीन सूत्रों की एक शिक्षा उन्होंने लोगों के सामने रखी। एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। इसका जरा अर्थ हमें समझ देना चाहिए। केवल वो शिक्षा पर जोर नहीं दे रहे थे, शिक्षा के साथ वे अनिवार्य समझते ये दो बातें कि एजिटेट, कि आप आंदोलन करें, स्वस्थ मत बैठे, क्रांति करें, निषेध करें, कुछ ना कुछ कार्रवाई करें। चुपचाप बैठने से काम नहीं होगा, और ये ताकत शिक्षा से आप में आनी चाहिए। और फिर आप बहुत सारे गुटों में, अन्य जातियों में, छोटी मोटी जातियों में, पोट जातियों में, उपजातियों में बटे हुए हैं। ये बंटवारा आपके काम का नहीं है। लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए, कुछ आंदोलन करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, सामर्थ्य की जरूरत होती है। और वो सामर्थ्य दूसरा तो आपके पास आज शायद कुछ न हो, लेकिन संगठित सामर्थ्य तो आप कभी भी कमा सकते हैं, वो अपने हासिल करना चाहिए। तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन पर जोर दिया। तो ये तीन तत्व उन्होंने जो प्रचलित किए समाज में, तीन कल्पनाएं, संकल्पनाएं उन्होंने प्रचारित की, ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि इस पर आगे की सब कार्रवाई जो निर्भर है, सब भविष्य निर्भर है। अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। एक जगह बाबा साहब ने लिखा है कि हम लोग अगर शिक्षित होते हैं और शिक्षित होकर भी जातिवाद को कायम रखते हैं, तो ऐसे लोगों को शिक्षा देने की क्या जरूरत है? वो तो लोकतंत्र के लिए धोखा बन जाते हैं। जरा समझ लीजिए, ये शायद कड़वी बात होगी, लेकिन लोकशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए शिक्षा का उपयोग होना चाहिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके तरक्की के लिए, न कि उसको नष्ट करने के लिए, उसको धोखा देने के लिए। तो शिक्षित होने के बाद भी अगर लोग जातिवाद में चिपट कर रहते हैं, तो लोकतंत्र को धोखा देते हैं। ऐसी शिक्षा का कोई माने नहीं, ऐसे लोगों को शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं। और दुर्भाग्य की बात है, बाबा साहब के जाने के बाद हम इसी उदाहरण को जीते जी देखते आए हैं। अछूत जाति वर्ग के लोग आज भी बाबा साहब के इस विचार का स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हमारी शिक्षा हमें लोकतांत्रिक जीवन जीने के लिए काबिल बनाए। हम एक दूसरे के साथ ऐसे भाईचारा का संबंध रखें जिससे हम अपने इस जीवन में पूरी तरह से स्वस्थ बनेंगे, सुखी बनेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। तो ये सार्वजनीन जीवन जो है, ये लोकतांत्रिक जीवन सार्वजनीन जीवन है, और इस सार्वजनीन जीवन का प्रभाव आदमी के पूरे व्यवहार पर होना आवश्यक है, जो आज होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही धोखे की बात है। इसी को लेकर मुझे याद आता है आइंस्टाइन का एक वचन। आइंस्टाइन ने बहुत खूब कहा है। वो कहते हैं, टू थिंग्स आर इनफिनाइट। दो बातें असीम हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। टू थिंग्स आर इनफिनाइट, द यूनिवर्स एंड ह्यूमन स्टूपिडिटी। देखिए,
the universe and human stupidity. विश्व जो है अमर्याद है, असीम है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। और इसी तरह से मनुष्य की मूर्खता भी उतनी ही असीम है जिसकी कोई मर्यादा नहीं। फिर आगे का वाक्य ये उपहास के तौर पर उन्होंने कहा है। वे क्या कहते हैं? एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द यूनिवर्स। बहुत ही बेहतरीन बात कही है उन्होंने। टू थिंग्स आर इनफिनाइट, द यूनिवर्स एंड ह्यूमन स्टुपिडिटी, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द यूनिवर्स। यूनिवर्स इन्फिनाइट है या नहीं ये मुझे मालूम नहीं है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य की मूर्खता जरूर इन्फिनाइट है, इसको कोई मर्यादा नहीं। और ये बात हम आज देखते हैं कि पिछड़े जाति वर्ग के लोग, निचले जाति वर्ग के लोग इस बात को समझ नहीं रहे कि हम किस तरह से स्वयं को ही दबा रहे हैं, और ऐसे भ्रामक कल्पनाओं की शिकार होकर हम जातिवाद को चिपके हुए हैं। तो बाबा साहब ने इस बात को जाना और कहा कि पहले शिक्षित बनो और सीखो किस तरह से, इस तरह से कि तुम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक नए जीवन, नए प्रकार का जीवन निर्माण कर सके। तो एजिटेट, आंदोलन करे, सुधार के लिए प्रयास करते रहे, सुधार के लिए प्रयास करते रहे। और इस प्रयासों को अगर यशस्वी करना है तो आपको संगठित होना चाहिए, आपको सामर्थ्य जो है वो अपनाना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। तो ये पहली बात बाबा साहब ने जो कही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका सही अर्थ समझने में बहुत सारे लोग अभी भी कमजोर दिखाई देते हैं। तो बाबा साहब के सामने ये पहला आह्वान था, एक चैलेंज था, और इसके पीछे और एक धारणा थी। फिर वोल्टेयर की बात है। वोल्टेयर ने कहा है, those who make you believe absurdities, those who make you believe absurdities, मूर्खतापूर्ण बातों पर विश्वास करने के लिए जो तुमको बाध्य करते हैं, they can make you commit atrocities, they can make you commit atrocities। वही लोग तुमको अन्य अत्याचार करने के लिए भी बाध्य कर सकते हैं। और जातिवाद की एक खासियत रही है कि जातिवाद अन्य अत्याचार करने में पीछे नहीं हटता। अन्य अत्याचार करना वो सहजता से अपना धर्म मानते हैं, और हर जाति दूसरे हर जाति के प्रति अविश्वास रखती है, बुरा भाव रखती है, बैर भी रखती है, और किसी का भला नहीं चाहती। ये हमारी मानसिकता है, हर जातिवाद में फंसे हुए आदमी की मानसिकता है कि दूसरे जाति का नाम सुनते ही इनका दिमाग बिगड़ जाता है, इनकी मानसिकता बदल जाती है। जाति का नाम सुनने से ही इतना बड़ा झटका उनको लगता है कि उनकी पूरी मानसिकता बदल जाती है। अरे वो निचले जाति का है, उसे ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। मनुष्यता नष्ट हो जाती है, दृष्टि बदल जाती है, उस सामने वाले व्यक्ति को हम मनुष्य के तौर पर स्वीकार नहीं करते। इतनी बहुत भारी भयंकर घटना हमारे अंदर, हमारे मनस में, हमारे चित्त में होती है, निर्माण होती है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। जातिवाद ये मानसिकता पर पूरी तरह से प्रभाव डाले हैं, पूरी तरह से अमल किए हुए हैं, और इसे छुटकारा पाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। तो इस सच्चाई को बाबा साहब जानते थे, और इसलिए इन्हें पहला कदम उठाया। पहला चैलेंज, जो चुनौती थी, वो है इस समाज को जागृत करने की। और जागृत करने के लिए उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया,
1924 में, और उस जरिए समाज के इस प्रबोधन का काम उन्होंने हाथ में ले लिया। एकाएक से नहीं हुआ, इसके पीछे इतनी सारी घटनाएं घटित हुई है। उनके मन के सभी पुराने विचार थे, धारणाएं थी, वो बदल गई और बिल्कुल नई मानसिकता लेकर वो भारत पे दोबारा उतरे थे। और उस मानसिकता के तहत ये बहुत भारी कदम उन्होंने बढ़ाया था। तो बाबा साहब के दृष्टि से एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, इसका अर्थ कुछ अलग होता है, इसको जरा ध्यान में रखिए। अगर हमारा एजुकेशन हमें एजिटेशन करने के लिए बाध्य नहीं करता है, हमारा एजुकेशन हमें संगठित होने के लिए बाध्य नहीं करता है, तो बेकार है वो एजुकेशन, वो हमारे भी काम का नहीं। क्योंकि समाज ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे, हम भी अन्य अत्याचार के शिकार होंगे। हमारा एजुकेशन हमारी रक्षा करने के काम आने वाला नहीं है। जो आज हम देख रहे हैं भारत में कि बहुत भारी पैमाने पर पिछड़ा वर्ग शिक्षित हुआ है, उच्च अधिकारों की प्राप्ति कर चुका है, बहुत बढ़िया जीवन जी रहा है, लेकिन अन्याय अत्याचार से वो मुक्त नहीं है। ये भय हर आदमी के मन में है और इसका अनुभव हर आदमी अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में, अपने सामाजिक जीवन में करता है। ये डर उसके मन में पैदा है कि मैं निचले जाति का हूं, मुझ पर अन्याय होता है। ऑफिस में होता है, न्यायालय में होता है, सार्वजनिक कार्य में होता है। ये तो हरदम हम देखते हैं। ये देखते हुए भी अगर हमारी मानसिकता सचेत नहीं हो रही है, हमारी शिक्षा हमको इस तरह का बल नहीं दे रहे कि भाई हमको चेतावनी मिलनी चाहिए मुझसे, हमें इसका मुकाबला करना है, इससे निपट लेना है, और निपटने के लिए हमें संगठित रूप से प्रयास करना है। तो हमारी शिक्षा अगर हमको संगठित करने में और आंदोलन करने में सक्षम नहीं बना रही है, तो बेकार है वो शिक्षा। बाबा साहब जिस शिक्षा की बात कर रहे थे वो शिक्षा नहीं है। वो ये केवल एजुकेशन है, एकेडमिक एजुकेशन है, उससे उसका अधिक मूल्य नहीं है। तो ये समस्या बाबा साहब के सामने थी और इसलिए उन्होंने वैश्य तत्कालीन सभा शुरू की और उसके तहत प्रबोधन यही शुरू किया। क्या प्रबोधन शुरू किया? जातिवाद को उखाड़ने के दर्शन उन्होंने सामने रखा। भाई ये सही धोखा है, हमारी लड़ाई है यहाँ की सभी सामाजिक व्यवस्था से, यहाँ के लोगों की मानसिकता से, और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कदम उठाना शुरू किया। कौन से कदम उठाए हम जानते हैं। उन्होंने पहला कदम उठाया 1927 में, जब उन्होंने महर का 14 तालाब का सत्याग्रह आयोजित किया। अच्छे तत्व थे उसके पीछे, क्या सिद्धांत था उसके पीछे? सिद्धांत यही था कि अपने भाषणों से, अपने पत्रक से, बाबा साहब ने आकर फिर दूसरा पत्रक शुरू किया था। मूक नायक तो खत्म हो गया था, तो उन्हें बहिष्कृत भारत शुरू किया था। तो बहिष्कृत भारत के माध्यम से वो लोगों को जगाते थे, बुराई पर कड़ा प्रहार करते थे, उसका विश्लेषण करते थे, उसके तहत क्या है ये उजागर करते थे और लोगों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित करते थे, संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते थे, विरोध करने के लिए प्रेरित करते थे। तो ये काम उन्होंने किया। तो शिक्षा वो देते थे लोगों को, लेकिन ये शिक्षा इस तरह से देते थे कि वो आंदोलन करने के लिए, निषेध करने के लिए, अपने बचाव के लिए प्रयास करे, उसकी चेतना उनके मन में जागे और उस चेतना के तहत वो संगठित रूप से इसका प्रतिकार करने में सक्षम हुए। तो तीनों भी तत्व वो असल में अमले ला रहे थे, असल में प्रत्यक्षात ला रहे थे। ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो हुआ क्या, महर का जो नगर परिषद थी, उस नगर परिषद ने, उस वक्त बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी,
और बॉम्बे पिटीशन में एक कानून पारित किया था कि जितने सार्वजनिक स्थल हैं, स्कूल हैं, कार्यालय हैं, पानी भरने के जो ठिकाने हैं, और जो अन्य सार्वजनिक स्थल है, जो सरकार के अंडर आते हैं, हाथ में है, उस जगह अछूतपन पाला नहीं जाएगा, वो सभी के लिए खुले होंगे। तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ये ठराव पारित हुआ था, और उस ठराव के अनुसार महाड़ की नगर परिषद ने भी एक ठराव पारित किया था कि हमारा जो तालाब है, जिस तालाब का पानी सब महाड़ के लोग पीते हैं, लेकिन इस तालाब पर आने के लिए अछूतों को मना है। तो ये तालाब भी ये सरकारी मालकियत का होने के कारण, सार्वजनिक ये प्रॉपर्टी होने के कारण ये सबके लिए खुला है। इस तरह का ठराव, रेजोल्यूशन उस परिषद ने अपनी सभा में पारित किया। और जैसे ये बात बाबा साहब की नजर में आ गई, उन्होंने तुरंत सोचा कि यही मौका है आंदोलन को आगे बढ़ाने का, और उन्होंने तुरंत सत्याग्रह करने का इंतजाम किया। मार्च महीने में वहां पहुंचे, सत्याग्रह किया उन्होंने, लेकिन उनकी मीटिंग एक हॉल में हुई थी, और उन्होंने वो जाहिर किया कि इस तालाब पर पानी पीने का हर अछूत आदमी को अधिकार है, कानूनन अधिकार है, क्योंकि यहाँ के नगर परिषद ने उस तरह का रेजोल्यूशन पारित किया है। तो कानूनन अधिकार है, हम उस कानूनन अधिकार का प्रयोग करेंगे। तो काफी धोखे की बात थी। और उस तरह से फिर वो तालाब पर गए, वहां पानी पिए, और बड़ा धोखा हो गया। गांव के जो हिंदू थे उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई की। उन्होंने इस तरह से अफवाह फैलाई कि अभी ये लोग वीरेश्वर के मंदिर में जाने वाले हैं। तो वीरेश्वर उस महाड़ शहर का एक ग्राम देवता है, उसके मंदिर में जाएंगे। तो सभी हिंदू इकट्ठा हुए, लाठियां लेकर वो सभा की जगह आए, और उन्होंने बहुत तहस नहस कर दिया, बहुत मारपीट की, बहुत खून खराबा भी हो गया। ये वास्तविकता है। बाबा साहब के पास लोग गए, क्योंकि महार जाति के लोग लड़ाकू भी थे, बहुत सारे तो जो है मिलिट्री से रिटायर हुए हुए थे, ये कोई मामूली आदमी नहीं थे। उन्होंने बाबा साहब से विनती की कि बाबा साहब हमको सिर्फ हाँ कहिए, हम इनका मुकाबला करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, ये हम नहीं करेंगे, ये कानूनन लड़ाई है, ये शांति से ही होगी, कानून के ही माध्यम से होगी, हम स्वयं हथियार हाथ में नहीं लेंगे। तो बहुत ही सही तत्वों को अपना कर वो एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे। और फिर क्या हुआ, महाड़ के लोगों ने इस तालाब का शुद्धिकरण किया, प्यूरिफिकेशन। कैसे प्यूरिफिकेशन किया? उनके धर्म की जो कर्मकांड की विधि थी, उस विधि के अनुसार गाय से मिले हुए 5 पदार्थों को मिलाकर मिक्स करते 108 हंडिया उन्होंने उस तालाब के पानी से भरी, उसमें ये पंचगव्य डाला, ये 5 पदार्थ डाले, और उसको दोबारा तालाब में फेंक दिया, और तालाब का शुद्धिकरण हो गया। इस तरह से ऐलान किया। बाबा साहब को ये महाभयंकर अपमानजनक बात मालूम हुई, और बहुत क्रोधित हुए। ये बहुत बुरी तरीके से अपमान था कि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य के रूप में हमने उस पानी को छुआ है। क्या पानी इतना प्रदूषित हो गया कि उसको दुरुस्त शुद्ध करने के लिए गाय का मूत्र भी चल सकता है, गोबर भी चल सकता है? ये बहुत ही अपमानजनक बात थी, बहुत क्रोधदायी बात थी। जैसे ये हुआ तो बाबा साहब ने ऐलान किया कि दोबारा सत्याग्रह करेंगे, और दिसंबर की तारीख उसने मुकर्रर कर दी, 25 दिसंबर दोबारा सत्याग्रह करेंगे।
अब वातावरण वहां का बहुत अलग था। बहिष्कृत भारत से उन्होंने चेतावनी देना शुरू किया था कि हम मनुष्य हैं, प्राणी नहीं है। औरों जैसे हम भी शुद्ध हैं, अशुद्ध नहीं है। जानवर अशुद्ध होते हैं, पशु पक्षी अशुद्ध होते हैं, वे उस तालाब का पानी पी सकते हैं, मनुष्य होते हुए भी हम क्यों नहीं। तो इस मनुष्यता का एहसास बाबा साहब ने लोगों में जगाया कि हम मनुष्य है और मनुष्यता के अधिकार हमको पाना है, इसलिए हम सत्याग्रह करते हैं। ये विचार उन्होंने लोगों के मन में ठूस कर भरा। समझिए क्या हुआ, किस तरह से वो लोगों को जगाते थे, प्रशिक्षित करते थे, और अपने 3 सूत्र जो हैं, सीखो, आंदोलन करो, संगठित बनो, इनको किस तरह से अमल में लाने की कोशिश कर रहे थे, इसको थोड़ा समझना चाहिए। तो इस तरह से दूसरी बार वहां पर सत्याग्रह हुआ, और दूसरी बार तो पुलिस पहरा था, कानून से मनाही भी लाई गई थी, तो तालाब पर नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उस वक्त उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया। अब ये बहुत शॉकिंग है, पूरे भारतवर्ष के लिए सबसे धक्कादायी बात अगर कौन सी थी तो मनुस्मृति का दहन था, कि उनका धर्म ग्रंथ था, उनके धर्म के कानून का ग्रंथ था, और उस धर्म के कानून के अनुसार इस देश का पूरा सामाजिक जीवन प्रभावित था। जात पात चल रही थी, हर जाति को अपने धर्म के अनुसार बर्ताव करने की, रहने की आज्ञा उसने दी थी, और इस तरह से इस देश का कारोबार चल रहा था, इसका सामाजिक जीवन चल रहा था। उसमें कोई गलती नहीं होती थी, कानून के दबाव में सब हो रहा था। मनुस्मृति धार्मिक कानून था, और ऐसे पवित्र ग्रंथ को जो हिंदू धर्म की बाबा साहब कहते कि सांस है, जात पात हिंदुओं की सांस है, सांस अगर रुक जाए तो आदमी मर जाता है, जात अगर नष्ट हो जाए तो हिंदू धर्म नष्ट हो जाता है, ये उसका अर्थ है। तो इस तरह से बाबा साहब ने उस सांस को ही दबाने की कोशिश की है, उनके धर्म को जलाकर, धर्म ग्रंथ को जलाकर। दुनिया में पहली बार हुआ था कि किसी धर्म ग्रंथ को सार्वजनिक रूप से जलाया गया था। ये बहुत भारी क्रांति थी। ये क्रांति मनुष्य के मन में जाकर अपना स्थान पक्का करने वाली थी, कि धर्म ग्रंथ है तो गलत है, ये सही नहीं है। अन्य अत्याचार के अगर वो कारण होते तो सही हो ही नहीं सकते। अगर ईश्वर होता भी है तो इस तरह से गलत बात वो नहीं कर सकता, तो ये ईश्वर भी नहीं हो सकते, ये केवल आदमी ने रचे हुए हैं। एक नया सबक, एक नया इशारा, एक नया संदेश बाबा साहब ने लोगों के सामने रखा था कि धर्म पर यकीन मत करो। जो धर्म मनुष्यत्व को मानता नहीं हो धर्म नहीं हो सकता। और फिर 2-3 सवाल उन्होंने खड़े किए, मनुष्य के लिए धर्म है या धर्म के लिए मनुष्य है, किसके लिए? तो धर्म के लिए मनुष्य नहीं है, धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य के काम के लिए है, उसके कल्याण के लिए है, उसके कुछ भले बुरे के लिए है। लेकिन अगर उस भलाई धर्म से नहीं होती है तो वो गलत है, और गलत धर्मों को त्यागना ही जरूरी है। तो बाबा साहब ने एक कौन सा इशारा किस तरह से उस वक्त दिया था, इसको जरा समझ लीजिए। कि धर्म के ग्रंथ को जलाकर उन्होंने मूल पर ही आघात किया था, मूल ही नष्ट करने की उन्होंने कार्रवाई की थी। ये कोई सामान्य बात नहीं थी। इसका अर्थ आज तक तो लोग सही ढंग से नहीं समझ पा रहे, ये कमजोरी है हमारी। धर्म मनुष्य के लिए है या मनुष्य धर्म के लिए? ये बुनियादी विचार, ये बुनियादी संकल्पना
जो बाबा साहब ने लोगों के सामने रखे हैं, उसका अर्थ हम आज भी सही ढंग से अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो यकीन मानिए कमजोरी हमारी है, न कि बाबा साहब। अगर कमजोरी हमारी है तो उसके नतीजे हमें भुगतने ही पड़ेंगे, उससे कोई छुटकारा नहीं। और जिसका उदाहरण हम आज भारतवर्ष में देख रहे हैं, दिन ब दिन अन्य अत्याचार बढ़ रहे हैं। सभी तरह से पिछड़े जाति वर्गों को बहुत सारी बुराइयों का सामना कर पड़ रहा है। उनके जो आरक्षण थे, सहूलतें थे, उनको जो विशेष अधिकार दिए थे, वो सब चौपट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इस बुनियाद को हमने उखाड़ा नहीं। बाबा साहब ने जो संदेश दिया था कि मूल पर आघात किया था, उस मूल को हमने वैसे ही रखा, वो उल्टा उसको और सशक्त बनाने में हाथ बाहर लगाया, सशक्त बनाने में हमने सहयोग दिया। ये बहुत उल्टा सीधा हुआ है, इस बात को समझ लीजिए। तो आज की तारीख को बाबा साहब को समझना भी एक चैलेंज है। सही ढंग से हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन एक एक संकल्पना इतना माने रखती है कि उसकी तह तक जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसलिए बाबा साहब का अध्ययन नए सिरे से होना चाहिए, संदर्भ के साथ होना चाहिए। उस वक्त और आज भी इस वक्त उसका सही अर्थ क्या है, ये समझने के तरीके से होना चाहिए। तो धर्म मनुष्य के लिए होता है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। ये तत्व आज भी बाबा साहब को मानने वाले बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। कठिन नहीं समझना, सिर्फ हमें प्रयास करने चाहिए समझने के। और जो धर्म मनुष्य के कल्याण के लिए, उसके सुख के लिए, उसके भलाई के लिए काम नहीं आता है, भला वो उसका धर्म कैसे हो सकता है? उसको तुरंत त्याग देना चाहिए, उसके प्रति विद्रोह करना चाहिए, उसको नकारना चाहिए। ये गलत है, मैं नहीं मानूंगा। अगर जात हमको नीचलापन देती है और औरों को हमारे साथ बुरे तरह से व्यवहार करने का अधिकार देती है धर्म के नाम से, तो धर्म हमारे लिए नहीं है। और ऐसे धर्म के लिए हम नहीं है। ये तो कम से कम बात जो है वो समझ में आनी चाहिए। इसलिए वोल्टेयर ने जो कहा है कि जो लोग आपको मूर्खतापूर्ण बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार करते हैं, वो आपसे सभी प्रकार का अन्य अत्याचार करने के लिए भी तैयार कर सकते हैं। इसलिए हर जात दूसरे जाति की तरफ बैर भाव से देखती है, बुराई से देखती है, और उससे बुरा व्यवहार करने की चेतना उसमें फैलती है। इसलिए वो अट्रोसिटी करने के लिए बाध्य होता है, उसकी मानसिकता उस तरह से तैयार होती है। जातिवाद नहीं हटेगा तो एट्रोसिटीज नष्ट नहीं होगी। जातिवाद नहीं हटेगा तो ये अन्य अत्याचार नष्ट नहीं होंगे। क्योंकि जाति को मानने वाले के हर आदमी के दिमाग में यह अन्याय करने की भावना बसी हुई है। वो उसके लिए श्रद्धा का विषय हुआ है। जब तक उसकी मानसिकता उस तरह की है, वो अन्याय ही करते रहेगा। मानुषपन उस पर जागने वाला नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है, जो बाबा साहब ने उस वक्त समाज में अमल में लाने की कोशिश की और उनको शिक्षा देने के लिए वो आगे बढ़े कि इनको जागृत करना है, जगाना है। सीखो, केवल स्कूल ही नहीं, लेकिन सोचना भी सीखो, समझना भी सीखो, जानना भी सीखो, सीखने की कोशिश करो। इसलिए उन्हें पत्र चलाए, सभाएं भरवाई, लोगों के सामने भाषण दिए, नाना तरह से प्रचार और प्रसार करने में उन्होंने स्वयं को लगाया। इस बात को जरा ध्यान में रखना चाहिए।
जिसे हम प्रचार प्रसार करते हैं, क्या होता है वो? प्रचार प्रसार वो होता है जो मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए कामी आता है, मनुष्यता को बढ़ावा देने के लिए काम आता है। वो प्रचार प्रसार है, वो प्रबोधन है, वो प्रशिक्षण है, वो शिक्षा है, वो पढ़ाई है। तो इस पढ़ाई से हम दूर नहीं रह सकते मनुष्य होने के नाते। और बाबा साहब के इस काम को, उनके जीवन के इस बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसका मर्म जानकर हमें आगे बढ़ना जरूरी होता है। और यही विचार, बिल्कुल यही सही, यही बात बाबा साहब ने महाड़ के 14 तालाब के सत्याग्रह के वक्त पहली सभा में रखी थी। बिल्कुल साफ तौर से कहा था, मराठी में वचन है, आचार उच्चार आणि विचारात परिवर्तन होत नाही तोपर्यंत अस्पृश्य समाजात कुठल्याही प्रकारचं परिवर्तन होणं शक्य नाही। मतलब उसका ये है कि अगर आचार यानी बिहेवियर, उच्चार यानी हमारे वाणी बोलना, और विचार, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ तो अछूतों के समाज में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। आचार, उच्चार और विचार, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ तो अछूत समाज में कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। तो बाबा साहब जाने के बाद आज अछूत वर्ग में सही अर्थ से मनुष्यपन जगा नहीं है, मनुष्यता फैली नहीं है। एक दूसरे से सहकार्य करते हुए, सहयोग करते हुए सभी के उद्धार के लिए प्रयास करने वाली कोई यंत्रणा, कोई सिस्टम हमको समाज में नहीं दिखाई दे रही है। परिवर्तन नहीं हो रहा है। बाबा साहब की संकल्पना, ये विचार आज भी उस सत्य की तरफ इशारा करती है कि भाई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हर एक जात में कुछ लोग सुधर गए, वो भौतिक दृष्टि से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहने का जो आदर्श है, ऊंचाई है, वो बढ़ी है। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जीवन का जो स्टैंडर्ड है, जीवन का जो संचय ऊंचाई है, वो जीवन की ऊंचाई नहीं बढ़ी है। उल्टे हर जात अपने में सीमित होती जा रही है और दूसरे से टूटी जा रही है। तो ये बहुत भारी मानसिक विपत्ति है जो आज के समाज में भारत में दिखाई दे रही है। और बाबा साहेब जिसके लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, वो पूरी तरह से उसमें कामयाब नहीं हुए दिखाई दे रहे हैं। आचार, विचार और उच्चार, इस 3 बातों में अगर परिवर्तन लाना है तो पहले मनस में मानसिक परिवर्तन होना जरूरी है। यूरोपियन धर्म संस्थाओं में उनकी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जो कई परंपराएं थे, उनमें मनुष्य को मनुष्य मानने की शिक्षा निहित थी। जू धर्म में भी वही है कि हर मनुष्य की तरफ वो मनुष्यता के तौर पर देखेंगे और उसे उस तरह से बर्ताव करेंगे। क्रिश्चियन धर्म में तो कहा है लव दाय नेबर, पड़ोसी से भी प्यार करो। इसका मतलब हर आदमी की तरफ आप आदमी की तरफ देख, आदमी की तरह देखें और उससे बर्ताव करें। इस्लाम में भी वही है। तो मानवीय समता, हर मनुष्य को समान मानना, एक जैसे मानना, ये विचार यूरोप में पहले से प्रभावित था, आज भी प्रभावित है। इसलिए यूरोपियन देशों में किसी को इस तरह से ऊपर ऊपर ये भेद जो है, जात पात का, ऊंच नीच का भेद जो है, वो नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता है। लेकिन भारत में वो अवश्य है।
और बहुत बुरी अवस्था में है। पढ़ने लिखने के बाद भी, बहुत स्वच्छ, बहुत शुद्ध हैंडसम अपने के बाद भी अछूत आदमी की तरफ अछूत होने की नजर से देखा जाता है और उस तरह से उससे व्यवहार किया जाता है। ये आज भी सही है, इसको नकारना संभव नहीं है। हम नकारते हैं तो हम खुद को धोखा देते हैं, समझने से इनकार करते हैं, अपनी ऐठ में, अपने विचार में, अपनी सोच में बह जाते हैं, उसमें आनंदित होते हैं। तो हम जागृत नहीं है, आंदोलन करने की क्षमता हमने गंवा दी है, अन्याय के विरुद्ध लड़ने की ताकत हमने छोड़ दी है, समाप्त की है। और इसलिए हम ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे हैं। जो पूर्वाश्रम की अछूत जातियां हैं, जो आज का पिछड़ा वर्ग है भारत का, कम से कम अपने अस्तित्व के लिए, अपनी भलाई के लिए संगठित होने में कौन सी बुराई देखता है? ये सीधा सरल विचार उनके दिमाग में क्यों नहीं बैठता है? और उसका आचरण करने के लिए लोग तैयार क्यों नहीं हो रहे? क्या ये सोचने की बात नहीं है? क्या समझने की बात नहीं है? तो बाबा साहब ने जिस ताकत से इन संकल्पनाओं को समाज में प्रत्यक्षत लाने की कोशिश की है, उसको जरा हम ठीक से समझे। बहुत बुरा समय था उनका जीवन काल का समय बहुत बुरा था, बहुत भयानक दिक्कतें थी, लोग समझना ही नहीं चाहते थे। ऐसे बहुत ही कठिन समय में उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर इन अनोखे संकल्पनाओं को, विचारों को लोगों में दृढ़ करने की कोशिश की है। ये इनका जीवित कार्य है, ये पराक्रम है, वीरता है, शूरता है। केवल तलवार भाला हाथ में लेकर हम किसी को मारते, उसको वीरता नहीं कहते। ये तो हृदय में इतनी ताकत होनी चाहिए जीतने की और अन्याय के विरुद्ध लड़ने की। इस ताकत को बाबा साहब ने समाज में प्रत्यक्षात कायम करने की कोशिश की है और इससे कुछ लोग तैयार हुए, समझदार लोग तैयार हुए। एक आंदोलन उस माध्यम से तैयार हुआ और बाबा साहब एक एक लड़ाई लड़ने लगे। ये तो इनकी पहली लड़ाई थी लोगों को जागृत करने की। इस प्रकार से जागृति फैलाने का काम उनसे पहले किसी भी संगठन ने नहीं किया था। अछूत वर्ग में जितने संगठन पैदा हुए थे वो सब अपने जाति तक ही सीमित थे। अपनी जाति को छोड़कर औरों का विचार कोई नहीं करता था। हर जाति का अपना संगठन था, हर जात अपने सुधार के लिए प्रयास करती थी, लेकिन उस धर्म के अंदर रहकर, धर्म के जो कानून थे, जो नीतियां थी, जो रिवाज थे, उसके अधीन रहकर वो अपने में कुछ सुधार करना चाहते थे। बाबा साहब इससे आगे बढ़े, इन सब मर्यादाओं को उन्होंने तोड़ा। इन सभी मर्यादाओं के ऊपर उठकर उन्होंने मनुष्यता का ऐलान किया। मनुष्यता सर्वश्रेष्ठ है और चूंकि हम में से हर आदमी मनुष्य हैं, तो मनुष्य के नाते मनुष्य बनकर जीने का हमारा अधिकार है। तो ये मनुष्यता का अधिकार बाबा साहब ने जगाया लोगों के अंदर, उनके मन में। उस चैलेंज को उन्होंने स्वीकार किया
और इतने ताकत से उसको उन्होंने पक्का भी कर दिया, पलटा भी दिया। तो ये शिक्षा बाबा साहब के जीवन से हमें लेनी चाहिए कि पहला चैलेंज उन्होंने किस तरह से स्वीकारा और उसको किस तरह से बदलने की कोशिश की है। ये आज नहीं हो रहा है। हर एक जात ये नहीं सीख रही है बाबा साहब की शिक्षा। मानने के लिए मानते हैं, हाँ बाबा साहब को मानते हैं, पूछते हैं, उनको हार चढ़ाते हैं, उनका जय जयकार करते हैं, यहां तक ठीक है। लेकिन ये दिखावे की बात है और दिखावा करने वालों की संख्या आज बहुत ज्यादा है। ये करने वालों की संख्या नहीं के बराबर हो रही है, ये मुझे दुख है। और मैं सेमिनरी चला रहा हूं ये शिक्षा देने के लिए, इस तरह की जागृति फैलाने के लिए। बाबा साहब ने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया उनके पीछे जाकर उनकी चेतनाएं, उनका संप्रेषण जानने की ताकत बढ़ाने के लिए काम कर हो रहा है। तो हम इस तरह से इस कार्य की तरफ देखना चाहिए। किसी आदमी ने व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भेजा, आपके कार्य के लिए शुभेच्छा। अरे भाई, शुभेच्छा देकर तुम दूरी रहना चाहते हो? ये भी कोई अक्ल की बात हो गई? सही अगर आदमी होता तो कहता था कि हाँ यही करना चाहिए, हम भी तुम्हारे साथ हैं। ये नीति, ये जो नीति है, ये नीति आज भी आम्बेडकराइट कहलाने वाले लोगों में भी नहीं जाग रही है। वो अपना अपना अलगपन जताते रहते हैं, धर्म के कारण में अलग अलगपन जताते रहते हैं, लेकिन एक होने के उपाय सोचते भी नहीं। एक दूसरे के करीब आने के मार्ग जो हैं वो खोजते भी नहीं। तो बाबा साहब की जो शिक्षा है कि मनुष्य बनो और मनुष्य बनकर अपने हक जो है, अपने अधिकार है, उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करो, चुपचाप मत बैठो। शिक्षा इस तरह से आपको प्रेरणा देने वाली होनी चाहिए, उत्तेजित करने वाली होनी चाहिए। और चूंकि अकेला कुछ नहीं कर सकता, एक व्यक्ति का सामर्थ्य बहुत कमजोर होता है, तो हमें सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए। तो एकता के साथ प्रयास करने में ही कामयाबी हासिल हो सकती है, ये समझना चाहिए। तो इतनी सरल और सीधी बातें हैं जो अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं आज, तो क्या कहे। कहने के लिए मेरे पास तो शब्द नहीं है। चाहता सिर्फ इतना हो कि देर से ही क्यों ना हो, लेकिन लोग खुद को समझे, जानने की कोशिश करें। तो पहला चैलेंज बाबा साहब ने जो डील किया, पहले चैलेंज के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया, इसका स्वरूप इस प्रकार का है। तो दो बातें हमारे सामने आज भी हैं। पहली बात है, जैसा कि वोल्टेयर ने कहा है पहले, इट इज डिफिकल्ट टू फ्री फूल्स फ्रॉम द चेन्स दे रिवियर। इस सच्चाई पर हमको काम करना चाहिए। हर जाति में विश्वास करने वाले व्यक्ति को, जाति को मानने वाले व्यक्ति को इस कहने के पीछे जो सच्चाई है उससे अवगत कराना है कि भाई तुम मुक्त नहीं हो सकते, तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते, कि तुम अपने बंधनों की पूजा कर रहे हो जात के नाम से। जात एक बंधन है, उस बंधन को मानते हो, उसको पूजते हो, तो आपकी मुक्ति होना असंभव है, आपका स्वतंत्र होना असंभव है।
ये नए सिरे से लोगों को सिखाने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है। अज्ञान आखिर अज्ञान है, अंधकार आखिर अंधकार है। इस प्रकार का दिया जलाने की जिम्मेदारी जो अम्बेडकराइट है उनकी है। अगर वे भी उसी तरह से अंधेरे में रहते होंगे तो, और बहुत सारे अंधेरे में हैं, अपना अपना अलगपन जताते हुए, मेरी संगठन, मेरी संस्था, मेरा ये काम, मेरा ये विहार, मेरा ये, तो वो भी उसी तरह से अंधेरे में चल रहे हैं। तो उनको पहले उससे बाहर निकलना चाहिए, और ये बाहर निकालने की जो विद्या है, जो संस्कार है, उसको अपनाना चाहिए। ये संस्कार देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने सेमिनरी से। पता नहीं लोगों को सही काम लगता है या गलत काम लगता है, ये वो स्वयं को देखे। लेकिन आज हमको अगर समाज की सेवा करनी है, मानवता की सेवा करनी है, तो पिछड़े जाति वर्ग के लोग जिस जातिवाद के शिकार बने हुए हैं, उनको जागृत करना है और उस बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा उनमें जगानी है। धम्म प्रचार का अर्थ ये होता है, केवल बुद्ध के दर्शन की बातें बताना धम्म प्रचार नहीं है। आदमी की असलियत को जानकर उससे जो बुरा होता है, जो बुराई में फंसा है, उसको बाहर निकलने की प्रेरणा देना, यह धर्म का काम है। बुद्ध ने जिंदगी भर वही किया। लेकिन हम केवल बुद्ध के तत्वों का प्रचार करने में धर्म का प्रचार मानते हैं, वो गलत है। ये भी कुछ समझना चाहिए। और दूसरी बात जो समझनी है हमको, कि अगर हम पुरानी मान्यताओं को पकड़े रहे, उसमें जकड़े रहे, तो हमारी मानसिकता अन्यायपूर्ण होगी। हम न्याय नहीं देख पाएंगे, न्याय की हम परवाह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सभी मान्यताएं, हिंदू धर्म की पुरानी जातिवाद की सभी मान्यताएं एब्सर्डिटीज, मूर्खताएं, ये हमारे मन में प्रभावित करती है और हमको मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने में बाध्य करती है। ये मानसिकता बदलना जरूरी है। अगर इस मानसिकता को हमने हाथ नहीं लगाया तो कुछ नहीं होगा। तो भाई और बहनों, आज के लिए इतना ही काफी है। एक पहला चैलेंज बाबा साहब ने किस तरह से हथिया, किस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, और किस तरह से उनका वो दर्शन कि मनुष्य होने के नाते मनुष्यता का अभिमान जताते रहो, मनुष्यपन को कायम करने की कोशिश करते हो, मनुष्यपन को गिरने मत दो, और इस मनुष्यपन के अधिकारों को कायम करने के लिए प्रयास करते रहो, आंदोलन करते रहो, चुपचाप मत बैठो। और चूंकि आंदोलन एक आदमी नहीं हो सकता, तो सबने मिलकर करना चाहिए, इसलिए संगठित बनने की कोशिश करो। तो बाबा साहब की जो 3 संकल्पनाएं हैं, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, इस पर आज हमने कुछ विचार किया है और उसको समझने की कोशिश की है। बाकी जो 4 बचे हैं चैलेंजेस, चुनौतियां, उन चुनौतियों को हम अगली बार एक एक करते जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। जय भीम।